हेलो एवरीवन, तो आज हम एक्सरसाइज 2A का एग्जांपल नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल a स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो पॉलिनोमियल गिवन है उसका जो जीरो है एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ठीक है, अगर एक जीरो x है, ध्यान से देखेंगे, अगर मान लेते हैं कि एक जीरो x है तो दूसरा जीरो क्या है, इसका रेसिप्रोकल होगा। तो क्वेश्चन में वही दिया गया है कि इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, यानी कि जो मतलब पहला जीरो जो है वो दूसरा जीरो का क्या है, रेसिप्रोकल है, या फिर बोल सकते हैं जो दूसरा जीरो है वो पहला जीरो का रेसिप्रोकल है, यानी कि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अगर हम बोल रहे हैं कि एक जीरो को अल्फा मान रहे हैं तो दूसरा जीरो क्या होगा, 1/अल्फा होगा। तो ये जो 1/अल्फा है अल्फा का रेसिप्रोकल है। ठीक है, यानी कि इस जीरो का रेसिप्रोकल है, और जो अल्फा है 1/अल्फा का रेसिप्रोकल है, यानी कि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। क्लियर है? तो यहां पे हम लिखेंगे लेट 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल बी अल्फा। ठीक है, अगर अल्फा मान रहे हैं तो दूसरा जीरो क्या होगा, 1/अल्फा होगा। अगर बीटा मानते तो दूसरा जीरो क्या होगा, 1/बीटा होता। तो लेट 1 जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल बी अल्फा, देन द अदर जीरो इज रेसिप्रोकल होगा, यानी कि 1/अल्फा हो जाएगा। क्लियर? अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जीरो के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ था और हमको वैल्यू ऑफ ए बताना है। तो ए कहाँ है, तो ए कांस्टेंट टर्म में है एक ए, और दूसरा जो ए है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के फॉर्म में है। क्लियर है? तो यहाँ पे जीरोज और कोफिशिएंट पे बात हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमको रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट का यूज करना होगा। तो रिलेशनशिप दो होते हैं, अब दोनों में से कौन सा यूज करेंगे, सम ऑफ जीरोज का यूज करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का यूज करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, हम यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का यूज करेंगे रिलेशनशिप। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है वो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है, और ए कहाँ है, ए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म में है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, यानी कि हमको फर्स्ट मतलब लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म पे बात करना है। ठीक है ना, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म पे बात करना है, यहीं पे ए है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ही फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बीच में रिलेशनशिप देता है। क्लियर है? लेकिन जो सम ऑफ जीरोज होता है वो मिडिल टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच में रिलेशनशिप देता है, इसलिए हम यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का यूज करेंगे। तो लिखेंगे देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अच्छा, ध्यान से देखेंगे, पहले जीरोस क्या है, अल्फा और 1/अल्फा। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू 1/अल्फा, क्योंकि यही जीरोस हम माने हैं। ये किसकी इक्वल आ रहा है, 1 की इक्वल आ रहा है, पहला तो ये बात। और रिलेशनशिप के फॉर्म में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, लिखेंगे ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अभी निकल के आया जो कि 1 है, तो क्या हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है गिवन पॉलिनोमियल में 6a है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस 9 है, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 9। अब हम यहाँ पे सिंपली से क्रॉस मल्टीप्लाई करके a फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देना और यहाँ पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। कोई पूछेगा ये 1 कहाँ से आया, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आया। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6a। अब यहाँ पे एक और हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल रहा है a के टर्म में। ठीक है ना, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो कि a के टर्म में है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये 6a इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -6a इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी बना सकते हो। यहाँ पे मिडिल टर्म 6a होगा, जब इसको रीअरेंज करेंगे तो मिडिल टर्म क्या होगा, 6a, देख सकते हैं यहाँ पे a स्क्वायर -6a प्लस 9। ठीक है, तो यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी बना सकते हो, a का वैल्यू आ सकता है, या फिर अलजेब्रिक फॉर्मूला का भी यूज करके बना सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे हम a स्क्वायर को a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का स्क्वायर ही क्या होता है, 9 होता है। और -6a को, ध्यान से देखेंगे, -6a को हम 2 इंटू 3 इंटू a लिख सकते हैं। ठीक है, 6 को हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं और लास्ट में a मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखें तो ये जो पूरा है ये किस फॉर्म का है, ये जो एक्सप्रेशन है किस फॉर्म का है, ये एक्सप्रेशन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्म का है।
आप देख सकते हैं ए की जगह पे ए है, बी की जगह पे 3 है, ठीक है ना। ए की जगह पे क्या है, ए ही है, बी की जगह पे 3 है और 2ab, तो यानी कि 2 इंटू ए और बी क्या था, 3 था, इंटू 3, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक, क्या हम पूरे एक्सप्रेशन की जगह पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? तो ए की जगह पे तो ए ही है और बी की जगह पे क्या है, 3 है, तो माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 तो होगा ही, ठीक है, 0 है। तो यहाँ से स्क्वायर रूट हो जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है। तो a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से a कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो हेंस द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 3, यही फाइंड करना था, एक वैल्यू बताना था, ठीक है। आप चाहो तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी, क्योंकि ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन बन गया, पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि इक्वल करके है, तो मान के चलिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करते हैं। तो इसको भी आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से मतलब यूज करके आप एक वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे -6a को, ठीक है, यहाँ पे -6a को -3a करेंगे तो ऐड करने पे -6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे +9 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दो का पेयर बना के यहाँ से भी एक वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से एक वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा, यहाँ पे 2 एक वैल्यू आएगा और दोनों ही क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो जीरोस होता है वो हमेशा डिफरेंट होता है, ऐसा जरूरी नहीं है, सेम भी हो सकते हैं, दोनों जीरोस सेम भी हो सकते हैं, दोनों जीरोस डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्लियर है, चलिए फिर। तो एक वैल्यू पूछ रहा था जो कि 3 आ गया, यही मेरा आंसर है। तो ये भी क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड 2008 में पूछा हुआ है, तो इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करते रहिए, ठीक है। तो चलिए फिर इस वीडियो में यही क्वेश्चन रहेगा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।